हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से केमिस्ट्री वाला चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका स्टार्ट होगा नाउन से। नाउन होता क्या है, नाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो हम छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कही जाती है। तो हम सबसे पहले छोटी क्लास वाले लिखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन is the name of person, place, animal or things। इनका कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा भाई, ये तो ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, परंतु कौन सी संज्ञा है, नाउन का कौन सा पार्ट है, उसको हम पहचानेंगे। तो चलिए, नाउन तो यह हमें पता चल गया। हिंदी में लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कही जाती है। या तो दूसरा एग्जांपल हम सीधा सीधा शॉर्ट में लिख सकते हैं। एनी नेम, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। एकदम सिंपल सी भाषा में एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, मतलब कोई भी नाम हो उसको हम नाउन, संज्ञा कह सकते हैं। किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कह सकते हैं। अब बात आती है कि नाउन के टाइप्स के बारे में, काइंड्स के बारे में। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में अगर हम देखें टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, तो यह अगर काउंटिंग के आधार पे करें तो दो प्रकार के, काउंटिंग के आधार पे दो प्रकार के, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो हम काउंट के आधार पे चलते हैं। सबसे पहले ये देयर आर टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है काउंटेबल, और सेकंड होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो देखिए काउंटेबल कौन सी संज्ञा है, इसी के बारे में हम देखेंगे। काउंटेबल मीन्स होता है काउंट करने वाला, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जिस वस्तु को काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते। हिंदी में लिख लेते हैं गणनीय संज्ञा, संज्ञा। ये होता है अगणनीय। गणनीय और अगणनीय संज्ञा। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको नहीं काउंट कर सकते अगणनीय संज्ञा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने अभी लिखवाया था नाउन के दो प्रकार, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल के बारे में, ये थ्री टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। काउंटेबल देयर आर थ्री टाइप्स। काउंटेबल इज थ्री टाइप्स। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। काउंटेबल आर थ्री टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन, collective, and uncountable are two types, abstract and material. abstract and material, ये दो प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के, दो और तीन प्रकार के। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, पहले समझा लेते हैं फिर लिखते हैं। काउंटेबल मतलब होता है जिसको हम, जिसकी गिनती कर सकते हैं, या जिसको गांवटी भाषा में कहते हैं गिन सकते हैं, ठीक। तो उसकी बात, तो जैसे ये मार्कर है, अगर हम कहीं पे मार्कर बहुत सारे रख दे तो उसको हम काउंट कर सकते हैं आराम से। तो 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। दूसरा चेयर्स हो गए, उसको भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। अब काउंटेबल में आते हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव अभी एक एक पढ़ेंगे। तो फिर देखते हैं अनकाउंटेबल। ये जो अनकाउंटेबल आपका है उसको देखते हैं। अनकाउंटेबल मतलब हमने सीधा एकदम सिंपल भाषा में बताया था। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे हो गया वाटर। वाटर मीन्स होता है जल। जल को क्या हम काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 वाटर नहीं हो सकता, तो यह अनकाउंटेबल हो गया। दूसरा लीव्स हो गया, लीव्स। लीव्स पेड़ के पत्ते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स, स्टार को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। ऑयल्स, ऑयल्स मतलब तेल, जो तेल होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। तो वह क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन में, वह क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए हम सबसे पहले काउंटेबल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। काउंटेबल, इन सबको हम मिटा देते हैं। चलिए काउंटेबल। काउंटेबल में होता है गणनीय संज्ञा, जिसकी गणना कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये जो आपका काउंटेबल नाउन है, ये एसएससी सीजीएल में भी पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल में। तो अगर आपका पहले से तैयारी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो ये बेसिक है ही। तो ग्रामर की स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच मजबूत नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच कमजोर है, मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो जान लीजिए आपको ग्रामर आने वाला नहीं है। ग्रामर की बेस, जो ग्रामर की बेस होती है इसी को कही जाती है, ग्रामर की बेस इसी को कही जाती है। तो चलिए देखते हैं काउंटेबल। तो लिख लेते हैं द नाउन which can be count is called countable noun. The noun which can be count is called countable noun. वह संज्ञा जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, वह संज्ञा जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा। अगर एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल में क्या हो सकता है, चेयर्स होते हैं, चेयर्स, कुर्सियां जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा मार्कर्स भी लिख सकते हैं, मार्कर्स, ये जो मार्कर है। और एनी कोई भी वस्तु ऐसी हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स हो गया, बॉल्स हो गए, ये सब काउंट कर सकते हैं। तो वह क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में आपका आता है प्रॉपर। प्रॉपर
नाउन। अब भाई बात की जाए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कही जाती है? व्यक्तिवाचक का मतलब होता है, व्यक्तिवाचक का मतलब, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? चलिए, प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर को हम सीधा सीधा समझ लेते हैं कि जिसकी कोई पहचान हो, जिसकी कोई पहचान हो या जिसका फिक्स नेम हो, जिसका कोई फिक्स नेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो लिख लेते हैं, द नाउन which can denote the noun which can denote proper place, proper place, proper name, etc। ठीक, इसके आगे एक्सेट्रा। इनका कहने का मतलब है जिसकी कोई पहचान हो या सही तरीके से जगह को, स्थान को और नाम को बताई जाए, वह क्या होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। वह क्या होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम जैसे देखें, एग्जाम्पल जैसे राम। अब पहले मान लीजिए कोई एक बच्चा है, कोई बच्चा है, अगर हम उसको बुलाना हो गया तो हे करके बुला सकते हैं या इधर आओ ये करके बुला सकते हैं। तो जब उसका कोई नाम रखा जाएगा जैसे राम, तो उसको आसानी से हम बुला सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। तो बुला सकते हैं राम कवियर, ठीक, तो उसका नाम हो गया। और दूसरा ताजमहल लिख सकते हैं, अयोध्या मंदिर लिख सकते हैं, टेम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको इसके आगे बताया जाएगा। ये वीडियो लगभग लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में इतना ही। और बाकी इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो होंगे। प्रॉपर नाउन को डिटेल में पूरा बताया जाएगा। और एक हमारा चैनल है सत्यार्थ कोचिंग सेंटर के नाम से, श्री श्याम क्लासेस सिकरारा, जिसपे आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। मैथ पढ़ाया जाता है डेली 8:10 से, तो उस पर लाइव जा सकते हैं आप। और साइंस भी उस पर रहता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,